हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। हमारे आसपास का वातावरण लगातार बदल रहा है। मानव सभ्यता की प्रगति भी इन्हीं बदलाव पर आधारित है, जिसको हमने इवोल्यूशन यानी कि विकास का नाम दे दिया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमेशा से कांस्टेंट थी, है और रहेंगी, और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी भी है। उन्हीं में से एक है हमारा सोशल एनिमल होना, और हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। हम अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। बहुत सारी अलग अलग रिसर्च जो दुनिया भर में की गई है, उनमें पाया गया है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में सिर्फ 15% रोल आपकी नॉलेज और एक्सपर्टाइज का होता है, और बाकी 85% योगदान आपकी पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटी का होता है। आप दूसरे लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, उसी पर आपकी सफलता निर्भर करती है। आज हम ऐसे ही कम्युनिकेशन और लीडरशिप डेवलप करने के अलग अलग पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लीडर इन यू के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डेल कार्नेगी हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने रूब्रिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में पॉलिटिशियंस, फिल्म डायरेक्टर्स या आर्मी जनरल्स की इमेज आती है। यह सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि लीडरशिप का टॉप पोजीशंस पर एक अहम रोल होता है, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि लीडरशिप हमारे जीवन के हर एक स्टेज पर बहुत जरूरी होती है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो। लाइफ को बेहतर मैनेज करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। तो उसे जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी यूनिक लीडरशिप स्ट्रेंथ कौन सी है। इस बात को समझने के लिए मैं अपने एक फ्रेंड पोला डेरा का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पोला डेरा अपनी 2 यूनिक क्वालिटीज की वजह से अपने बिजनेस सर्किल में फेमस है। पहली है हर मीटिंग, फंक्शन या किसी भी ओकेजन में टाइम से पहले पहुंचना, और दूसरी यह है कि लोगों के साथ सम्मान के साथ मेल जोल करना, चाहे वो उम्र में उससे बड़ा हो या फिर छोटा। इन 2 सिंपल और यूनिक क्वालिटीज की वजह से ज्यादातर लोग उसे अपना लीडर मानते हैं, और पोला डेरा ने इसे कई सालों से मेंटेन करके भी रखा है। लीडर बनने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं हो सकता है। आपको पहचानना होगा कि आपकी बेस्ट क्वालिटीज क्या क्या है और आप किस टाइप के लीडर हैं, जिनकी मदद से आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनेज कर सकते हैं, और उन्हीं क्वालिटीज पर काम करके आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने अपनी काइंडनेस और केयरिंग नेचर के दम पर पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया था। जीवन में किसी महान लक्ष्य का ना होना, बिना दिशा के इधर उधर भटकना, कोई प्रायोरिटीज का ना होना या सिर्फ समय को बर्बाद करते रहना, सोचकर देखिए आपको कहां तक लेकर जा सकता है। ऐसा करके क्या आप एक वैल्यूएबल लाइफ जी सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपके जीवन का कोई रॉकेट सीक्रेट नहीं है जो आपको नहीं पता, बट ऐसा क्या कारण है कि यह सब जानने के बावजूद भी या ना चाहकर भी हम इसके शिकार हो जाते हैं? मैं बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है जीवन में सही और क्लियर गोल का ना होना। अगर आपके दिमाग में आपका गोल क्लियर है और उसे पूरा करने के लिए आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार है, तो उसे अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बिहार में रहने वाले दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। मांझी के गांव और शहर के बीच एक बड़ा पहाड़ था, और शहर पहुंचने के लिए गांव वालों को पूरा पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ जाना पड़ता था। मांझी की पत्नी जब प्रेग्नेंट थी और एक दिन अचानक जब उसके डिलीवरी का समय आ गया, तो शहर में हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए मांझी को न तो कोई गाड़ी मिली, न ही एम्बुलेंस, और उनको पूरा पहाड़ चढ़कर शहर पहुंचना पड़ा। रास्ता इतना लंबा और कठिन था कि मांझी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। उस दिन उन्होंने यह तय कर लिया कि वो पहाड़ काटकर उसके बीचों बीच से गांव से शहर तक का रास्ता बनाएंगे। जब उन्होंने पहाड़ काटने का काम शुरू किया, तब गांव वालों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। गांव वाले कहते थे कि जो वो करना चाह रहा है वो नामुमकिन है, लेकिन दशरथ के दिमाग में उनका गोल एकदम क्लियर था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और के साथ हो। दिन में महीने बीते, महीने से साल, और मांझी बिना रुके पूरे डिसिप्लिन के साथ रोज पहाड़ काटते रहे। उनके विल पावर और डेडिकेशन देखकर धीरे धीरे गांव के और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। 22 साल की लगातार मेहनत और अपने गोल के प्रति अनकंडीशनल डेडिकेशन के बाद आखिरकार पहाड़ के बीच से रास्ता बन गया। पहले जहां गांव से शहर पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते थे, मांझी ने उसी रास्ते को 30 मिनट का बनाकर रख दिया। सभी लोग जो उन्हें पागल कहते थे, आज वो उनके साथ खड़े थे। आज बिहार में उसी सड़क को दशरथ मांझी मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये होती है डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, विल पावर की असल ताकत। जब भी हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट होने लगते हैं। उनमें से एक यह है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो ऊंची आवाज में अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि जहां तक लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवाने का सवाल है, तो डर और बल का प्रयोग सिर्फ थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, जबकि वास्तविकता में एक अच्छे लीडर की डिफिनेशन ही बिल्कुल अलग होती है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बस कम्युनिकेशन के 3 मंत्र स्पीकिंग, लिसनिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग को फॉलो करना है, और आप देखते ही देखते एक बेहतर लीडर बनते चले जाएंगे। पहला स्टेप है स्पीकिंग।
एक लीडर की स्पीकिंग एबिलिटी यानी बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपनी बात इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सके, जिससे लोग उसकी बात को समझ सकें और मान लें। हमारे शब्द ही है जो यह तय करते हैं कि लोगों को हमारा दोस्त बनना है या फिर दुश्मन। नरमी से बात करके अपने साथ वालों से काम को पूरा करवाना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। अगर आप कम्युनिकेटिव यानी मिलनसार हैं, तो लोग आसानी से आपसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इससे आप न केवल अपनी टीम में होप और पैशन भरने में ही सक्सेसफुल होंगे, बल्कि उन लोगों के बीच आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। अपनी बात लोगों से मनवाने का मतलब यह नहीं है कि आपको इंतजार करना है कि दूसरे लोग आपके पास आकर आपसे बात करेंगे। आपको खुद जाकर बातचीत शुरू करनी होगी। वो कहते हैं ना, अगर आप लोगों के लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने वर्ड्स का मास्टर बनना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का दूसरा स्टेप है लिसनिंग यानी कि सुनना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक अच्छा लीडर अपने साथ वालों के साथ डिस्कस करता है, उनके सुझावों को सुनता है और इस तरह वो अपने आसपास के लोगों को भी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल फील करवाता है। इसके एक लीडर को अपनी स्पीच और बिहेवियर दोनों पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। यह जरूरी है कि टीम के हर सदस्य की बातों को बराबर इंपॉर्टेंस दिया जाए। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी बात पर अड़ा रहे, बल्कि वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप है ट्रस्ट। लोग आपसे तब तक अपनी बात शेयर नहीं कर सकते जब तक वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर लेते हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पर लोग एक दूसरे को बिना जज किए अपनी बात शेयर कर सकें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको लोगों को फील करवाना होगा कि उनकी बातों को सुना भी जा रहा है और इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी इतने बड़े लीडर क्यों थे और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? गांधी जी ने देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि कैसे यह लड़ाई उन सब की है। देश के सभी लोगों ने इस आंदोलन को अपनी आजादी की लड़ाई समझकर हिस्सा लिया और मिलकर ब्रिटिशर्स को भगाने में सफल रहे। एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि वो लोगों को एक सेंस ऑफ पर्पस देता है, जिसके लिए लोग पूरे मन से उसके साथ उसके लिए काम करते हैं। अगर आप दूसरों को ज्यादा सपने देखने, ज्यादा सीखने और अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो आप एक सफल लीडर हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसमें सही डिसीजन लेने की क्षमता हो और जो सही समय पर सोच समझकर सही निर्णय ले सके। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होते, लेकिन इससे परेशान होने के बजाय आपको अपने टीम मेंबर से, अपने लोगों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानना चाहिए। तभी तो आप आगे सही समय पे सही निर्णय ले पाएंगे। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को एहसास दिला सके कि जो भी वो कर रहे हैं उसमें सभी साथ हैं, एक टीम है और ये सब उनका कलेक्टिव लड़ाई है। जब लोगों को यह लगता है कि वो किसी चीज में पर्सनली इन्वॉल्व है तो उस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो पूरा जी जान लगा देते हैं। ध्यान रहे, पे चेक्स, बोनस या नौकरी जाने का डर लोगों को तब तक ही मोटिवेट कर सकता है जब तक उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो जाती। लॉन्ग टर्म में लोगों को मोटिवेट रहने के लिए उनकी लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत जरूरी होता है और जो लोगों के हर छोटे बड़े डिसीजन में एडवाइस लेकर उन्हें वो पर्पस दे सकते हैं वही टीम लीडर कहलाते हैं। टीम वर्क करते हुए आपको लोगों को जो भी एफर्ट्स और अचीवमेंट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। समय समय पर आपको लोगों को यह एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो कितने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीम के लिए या फिर आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अपनी हर छोटी बड़ी जीत को सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए और उनसे कोई गलती हो जाने पर उनको ब्लेम करने या डांटने के बजाय इंस्पायर करना और सॉफ्ट होकर उनकी गलती को सुधार करने के उनकी मदद करनी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग एक कॉमन गोल, एक सामान्य उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो वो सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है दोस्त बनाने का सबसे इफेक्टिव और फास्ट तरीका क्या है? जब आप दूसरे लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे इंप्रेस हो जाते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट होने लगता है। लोगों को जब अटेंशन मिलती है तो वो उससे बहुत खुश होते हैं, उनको स्पेशल फील होता है और धीरे धीरे वो आपके करीब आ जाते हैं। इसलिए अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे ओकेजन पर उनके घर जाना या फिर उनके टफ टाइम में उनके घर जाकर सिंपैथी दिखाना बहुत जरूरी है। इससे उनके साथ आपके संबंध मजबूत होते हैं और समय समय पर वो आपके हमेशा तैयार खड़े होते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों के कंसर्न्स, डिजायर्स और गोल्स को साथ में लेकर आगे बढ़ता है। अगर आपको दूसरों में इंटरेस्ट दिखाने की आदत नहीं है और शुरू शुरू में आपको यह एक्सरसाइज फोर्सफुल लग रही है तो आप ऑफिस में सबको स्माइल के साथ हेलो बोलकर देखिए। लोगों को फील होना चाहिए कि आप उन्हें देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। इस तरह धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एक बार जब आपने यह करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह नेचुरली आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है और लोगों के साथ आपके पर्सनल रिलेशंस गहरे हो गए हैं।
एक स्माइल के साथ हेलो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके अलावा लोगों को और बेहतर समझने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन के बारे में उनके पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, जो उनका ट्रस्ट जीतने में आपके लिए मददगार साबित होता है। ये बात तो अब तक हर कोई जान ही चुका होगा कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब इंसान हैं और हमसे गलती होना लाजमी है। ये सब जानते हुए भी गलतियां करना आज भी हमारे सोसाइटी में एक नॉर्मल बात नहीं है। आज भी गलतियों को लोग बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं। पर ध्यान रहे, जिस वक्त से हम गलतियों को सोसाइटी में पॉइंट आउट करना बंद कर देंगे, तभी लोग अपने आप को पूरी तरह से क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे और नए नए रिस्क ले पाएंगे।